बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन क्या क्या हुआ है। देखिए, बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव की अलग अलग तस्वीर आई है और इस बार कई ऐसे नेता आए हैं जिसको आप पहली बार देखे होंगे प्रचार करते। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। बुधवार को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बंगाल में सत्ताधारी ममता दीदी की पार्टी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है और इस टक्कर के बीच पूरे चुनाव में खूब बयानबाजी हुई है, खूब बयानबाजी हुई। चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन चर्चा कहां की हो रही है? सबसे ज्यादा बंगाल चुनाव की हो रही है। और क्यों हो रही है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस पूरी खबर का विस्तार से विश्लेषण कर देते हैं। बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है। 152 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के अंदर क्या हो गई है? बंद हो गई है। मतलब वोटिंग खत्म हो गई है। 29 अप्रैल को कितनी सीटों पर वोट डालना है? 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रचार क्या हो गया है? आखिरी दौर भी जो था आज वो थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के दिग्गज नेता भी सड़क पर उतरे और जनता से सीधी बातचीत की है, सीधी बातचीत की। बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता दीदी ने रोड शो किया। दूसरी तरफ बीजेपी के 3 बड़े नेता मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अपनी आखिरी रैली की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला और हुगली में रोड शो किया। प्रचार के आखिरी दिन चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डटे रहे। सीएम योगी ने नॉर्थ 24 परगना की दमदम पर और कल्याणी में रोड शो किया। बंगाल में चुनाव का आखिरी दिन कैसा रहा, एक रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं? सब कुछ एक रिपोर्ट में हम समेट देना चाहते हैं, इसलिए देखिए आप आज दिग्गजों ने कैसे और कहां-कहां प्रचार किया। देखिए। इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीत रहा है, हम जीतेंगे। बुलडोजर को भी सुन करके अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। अब आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव की कुछ वायरल तस्वीर भी दिखा देता हूं, जिसकी पूरे चुनाव में जोर शोर से चर्चा चल रही है। शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरों से कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा होगा, कभी वो क्या कर रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी नाव में तस्वीर खींच रहे हैं, अलग अलग तस्वीर है। लेकिन 2 तस्वीरें जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली तस्वीर 24 अप्रैल की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली नदी में नौका विहार किया था। याद है आपको? देखिए, दिख रही है। यहां पीएम ने नाविकों और जनता से बातचीत भी की। दूसरी तस्वीर कहां की है? बंगाल के झाड़ग्राम, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव रैली के बाद एक दुकान पर झालमुड़ी खाने पहुंच गए और झालमुड़ी वाले से खूब बातचीत की। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री की इस वीडियो को देखा। आसपास मौजूद लोगों के साथ मिल बांटकर झालमुड़ी खाई। जिसके बाद बंगाल में झालमुड़ी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका जवाब भी देना पड़ा और कहना पड़ा चुनावी मंच से कि बताइए, झालमुड़ी मैंने खाई है और झाल टीएमसी को लग रही है। यानी तीखापन जो है वो टीएमसी का पर असर डाल रहा है। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एक और तस्वीर खूब वायरल हो रही है। 26 अप्रैल की शाम प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। मंदिर में जाने से पहले फूलों की दुकान पर पहुंचे और फूल माला खरीदा और फूल वाले को पैसे भी दिए। चुनाव के आखिरी दौर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हुई हैं, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे बंगाल चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली थी। बंगाल में चुनाव के शुरुआती दौर में गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि 15 दिन बंगाल में ही रहूंगा और चुनाव आते आते गृह मंत्री अमित शाह ने जैसा कहा था
उससे भी बढ़कर किया है, उससे भी बढ़कर किया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, देखिए कैसे गृहमंत्री अमित शाह के अलग अलग रंग बंगाल चुनाव में देखने को मिले। पहली तस्वीर 23 अप्रैल की है, जब पहले चरण का मतदान खत्म होते ही गृहमंत्री कोलकाता में वॉर रूम पहुंच गए। बीजेपी के वॉर रूम में काम कर रहे लोगों से 1 to 1 मतलब एक एक करके मुलाकात की, पूरा माहौल जाना। इससे पहले अमित शाह ने 21 अप्रैल को देर रात तक बूथ इंचार्ज कार्यकर्ता और नेताओं के साथ क्या की, बैठक किया और चुनावी रणनीति को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इस पर चर्चा की। तपती दोपहरी में भी गृहमंत्री लगातार बंगाल में चुनावी जनसभा कर रहे थे। देखिए कैसे भगवा गमछा ओढ़कर गृहमंत्री अमित शाह रैली में पहुंचे थे। अमित शाह की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में रही, जब गृहमंत्री छोटे बच्चों के बीच फोटो खिंचवाने पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और बातचीत भी। पूरे बंगाल चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह कैसे एक्शन में नजर आए हैं, आपको बहुत सी तस्वीर समेटती हुई एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो दिखा देते हैं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए भारत माता की ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ए पुलिस, अरे तुम बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ। 4 तारीख को दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, फुल स्क्रीन, कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों चुनाव जीतने की मशीनरी है। 43 रैली कौन कर रहा है? देश के गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? बंगाल में कर रहे हैं। और अमित शाह की जो पूरी मेहनत है, अमित शाह ने चुनाव से पहले कह दिया था कि मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा। और जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे बूथ स्तर पर बूथ के इंचार्ज एक एक कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनमें जान फूंक रहे हैं। 43 रैली इस गर्मी में, आप समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में। कुल मिलाकर बीजेपी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। जब वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक तरफ पूरी बीजेपी मजबूत रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने गढ़ को बचाने के लिए ममता दीदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। चिलचिलाती धूप में भी लगातार ममता बनर्जी सड़कों पर निकलती रही, लोगों से बातचीत करती रही और मंच से बीजेपी को खुली चुनौती भी देती रही। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के बीच बाइक से भी निकल गई। बंगाल की मुख्यमंत्री जब बाइक पर सवार होकर प्रचार के लिए पहुंची तो तस्वीरें खूब वायरल हुई। और सुनिए, चुनाव के आखिरी दौर में ममता दीदी सब्जी मार्केट भी पहुंच गई और सब्जी वाले से बातचीत करते हुए सब्जी भी खरीदा। बंगाल में ममता दीदी की तस्वीरें कैसे चर्चा में रही है आपको ये भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, पिछला चुनाव आपको याद है कि नहीं याद है? पिछला चुनाव व्हीलचेयर में बैठकर ममता दीदी प्रचार कर रही थी। और मुझे याद है पिछले चुनाव में मैं नंदीग्राम में था, जहां शुभेंदु अधिकारी से वो चुनाव लड़ रही थी, आमने सामने थी। पूरे विधानसभा में जहां तक संभव था ममता बनर्जी व्हील चेयर में ही बैठकर प्रचार कर रही थी। तो ममता की जीवटता भी बंगाल चुनाव में हमेशा देखने को मिलती है। देखिए, वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीत रहा है। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे। बीजेपी के कोफ्ता में निर्मूल। बांग्लाয় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। अभी तक तो बंगाल की चर्चा आए और वो भी टीएमसी की, तो सबसे ज्यादा चर्चा ममता दीदी की ही रहती थी।
लेकिन इस चुनाव में एक और महिला चेहरा ने बंगाल चुनाव में दमदारी से टीएमसी का पक्ष रखा है। क्या है नाम जानते हैं? सयानी घोष। सयानी घोष टीएमसी से सांसद हैं। वैसे तो सयानी घोष के तेवर देश की संसद में भी देखने को मिलता रहता है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरी सयानी घोष के सुरीले अंदाज की खूब चर्चा रही है। आपको एक बार सयानी घोष का अंदाज दिखाते हैं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर ममता दीदी के उत्तराधिकारी कही जाने वाली सयानी घोष इतनी वायरल क्यों। देखिए रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। আমি যাবো ব্রজের কুলে কুলে মাখবো গোড়াত রাঙা ধুলি। जो आप बोलते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमें चैन नहीं गंवारा है। उस दिन का सपना देखते हैं, कब जाकर ये कह सके कि अब पश्चिम बंगाल भी हमारा है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, अब क्या करें। वो कसम कोई रात मुर्शिद जार शखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। हिंदू मुसलमान किछु ना मानुष असल का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बंगाल की एक महिला जब मंच पर खड़े होकर यह कहे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, तो आप समझिए कि एक तो ममता बनर्जी जो कि टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे ताकतवर चेहरा है, ऊपर से महुआ मोइत्रा और सयानी घोष जैसे लोग जो सड़क में तो टहल ही रहे हैं हवाई चप्पल पहनकर, मंच में जा रहे हैं तो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को अपना बना रहे हैं। और सयानी घोष तो इस बार बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा वायरल हैं। और एक बात बता देता हूं, जिस रोड शो को ममता बनर्जी शुरू करने वाली होती हैं, अगर वहां नहीं पहुंच पाती हैं तो उसकी अगुवाई भी सयानी घोष करती हैं। तो सयानी घोष बहुत ही जबरदस्त हिंदी बोलती हैं। गाने और उनके सुरीले अंदाज को आपने सुन ही लिया। और जब मंच से एक 33 साल की लड़की ये कहे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, तो वो आम जनता, आम वोटर को बहुत कनेक्ट करता है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे रहे, तो दूसरी तरफ ममता दीदी के समर्थन में रैली करने इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे थे। बिहार से तेजस्वी यादव ने ममता दीदी के समर्थन में वोट मांगा है, तो उधर टूटती हुई आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ममता दीदी को मजबूत करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने तो टीएमसी और बीजेपी दोनों के ही खिलाफ जमकर निशाना साधा है। बंगाल में पूरा चुनावी माहौल कैसा रहा, एक रिपोर्ट और दिखा देता हूं आपको, देखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। कि आज पश्चिम बंगाल को बचा नहीं किया सकता है। चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पर दाल गलने वाला। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। इतने लोग बीजेपी ने लगा दिए किस लिए? एक दीदी को रोकने के लिए। केवल खिलता कमल है। हमारी सरकार यहां बनने जा रही है। सीधे अमृत तिवारी के पास चलते हैं, दिल्ली जो कोलकाता से लौटे हैं। हाँ भाई अमृत तिवारी, कहां मक्खी इधर उधर भगा रहे हैं? बंगाल की मक्खी भग गई पूरी की नहीं? ज्ञानंद जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस मक्खी की बात कर रहे हैं वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप किसी वहाँ लोग से पूछेंगे तो सही जवाब नहीं देंगे, लेकिन परिस्थितियाँ ज़रूर थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत सही तरीके से समझाया, उनकी लीडरशिप को भी समझाया।
टीएमसी के भी लीडरशिप की ताकत, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वहां महिलाओं ने वहां बागडोर संभाल कर रखी हुई है। और पश्चिम बंगाल चूंकि नारी प्रधान देश है तो इनकी बातें बहुत ज्यादा कम्युनिकेट हो रही हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने पिछले 5 सालों में नॉर्थ बंगाल में जो उनकी क्षति हुई थी उसको कम करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। तो वो भी चेक एंड बैलेंस बना हुआ है जो पिछले चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण का। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सारी जो लीडरशिप है वो 5 साल मेहनत भी करती रही है, बूथ तक करती रही है। अग्नि परीक्षा जो है ये दूसरे फेज का चुनाव है जो कि साउथ बंगाल में है और इसको एक प्रेसिडेंसी वाला इलाका भी कहा जाता है जिसमें 111 सीटें हैं और उसमें ममता बनर्जी को पिछली बार 97 सीटें मिली थी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इस किले में, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में सेंध लगाई थी, अगर यहां लगाने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि उनको ये संभावना दिख रही है कि जो नए वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो बंगाल में नए तरीके के इन्वेस्टमेंट, नए तरीके के विकास, उस तरह की चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो उसको वो टैब कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो कोलकाता प्रेसिडेंसी इलाके को कवर कर लेते हैं, उसमें वो अच्छी खासी पैठ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से जो सपना भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से देख रही है उसे वो कहीं ना कहीं पूरा कर सकती है। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अमृत, लेकिन 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल रहा या फिर कहीं ना कहीं चूक हो गई, क्योंकि टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस के लोग, ममता दीदी समेत सभी नेता आश्वस्त हैं कि इस बार फिर से टीएमसी की सरकार बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता।